Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this find common characters problem which is there in LeetCode. It is an easy level problem and is problem of the day for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java. This video would be useful because I'm going to explain the algorithm before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग एरे दिया हुआ है एज इनपुट जिसका नाम है वर्ड्स। हम लोगों को बताना है कि ऐसे सारे कैरेक्टर्स जो कि सारे स्ट्रिंग्स में कॉमन हो इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। दैट इज अगर यहाँ पे 2 बार एल आ रहा है, इस स्ट्रिंग में भी 2 बार एल आ रहा है और लास्ट स्ट्रिंग में भी 2 बार एल आ रहा है, तो हमें 2 बार आंसर में एल ऐड करना होगा और बाकी सारों के लिए जो कॉमन हो, दैट इज ई कॉमन है तीनों में तो ई ऐड करा हुआ है और डबल एल कॉमन है तो डबल एल ऐड करा हुआ है। तो बेसिकली वो सारे कैरेक्टर्स जो कि सारे स्ट्रिंग्स में कॉमन होंगे उन कैरेक्टर्स का एक लिस्ट बना के हम लोगों को रिटर्न करना है। करने कैसे वाले हैं ये समझ लेते हैं इसी एग्जाम्पल पे थोड़ा ट्राई रन करके। ओके तो इनिशियली जो हमारा फर्स्ट वर्ड है बेला, उसके सारे कैरेक्टर्स को हम विद काउंट एक मैप में डाल देंगे। जैसे बी एक बार आ रहा है, ई एक बार आ रहा है, एल 2 बार आ रहा है और ए एक बार आ रहा है। अब ये हमने डाल दिया। अब हम नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग पे आगे बढ़ेंगे, दैट इज लेबल। अब लेबल के भी सारे कैरेक्टर्स को हम एक मैप में डालेंगे। एल 2 बार आ रहा है, ए एक बार आ रहा है, बी एक बार आ रहा है और ई भी एक बार आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम ये जो हमारा इनिशियल हमने मैप बनाया था हम कंपेयर करेंगे इसके सारे कैरेक्टर का काउंट हमारे करंट स्ट्रिंग के कैरेक्टर के काउंट से। दैट इज अगर बी एक बार आ रहा है और यहाँ पे भी बी एक बार आ रहा है तो हम बी को 1 ही रहने देंगे इसमें। ई जो है वो भी 1 टाइम ही आ रहा है, यहाँ पे भी 1 टाइम, एल भी यहाँ 2 टाइम आ रहा है, यहाँ पे भी 2 टाइम आ रहा है और ए जो है वो 1 टाइम आ रहा है और यहाँ पे भी 1 टाइम आ रहा है। तो बेसिकली इस केस में तो ये मैप सेम रहेगा, लेकिन बाकी के केसेस में हम क्या करेंगे, जो भी काउंट होगा पर्टिकुलर कैरेक्टर का मैप में और जो भी काउंट होगा पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो हमारे करंट स्ट्रिंग से हम मैप बना रहे हैं उसमें से भी जो मिनिमम होगा वो निकालेंगे। जैसे अगर इसमें L2 था और इसमें अगर L2 की जगह 1 होता तो फिर हम क्या कंसिडर करते, L को 1 कंसिडर करते। क्यों करते, क्योंकि अगर एक स्ट्रिंग में L का काउंट 2 है और दूसरी स्ट्रिंग में L का काउंट 1 है तो L कॉमन कितनी बार हुआ इन दोनों स्ट्रिंग्स में, एक ही बार। इसलिए हम इन दोनों में से मिनिमम काउंट निकालते। ठीक है, अभी नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रिंग पे ड्राई रन करेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। ये वाला देखें तो इसमें R 2 बार आ रहा है, O एक बार आ रहा है, E एक बार आ रहा है और L 2 बार आ रहा है। अब यहाँ से कंपेयर करना शुरू करें तो इसमें B का काउंट 1 है, इसमें क्या है 0, तो B को 1 से 0 बना देंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी कॉमन ही नहीं है। E का काउंट 1 है, इसमें भी 1 है, E को रहने देंगे। L का काउंट इसमें 2 है, इसमें भी 2 है तो L को भी रहने देंगे। और A का काउंट इसमें 1 है लेकिन इसमें 0 है तो A का काउंट 1 से 0 कर देंगे। अब जितनी जितनी बार जो जो भी कॉमन है
वो इस मैप में आ जाएगा लास्ट में। तो हम एक स्ट्रिंग एरे बना के उसमें ये सारे ऐड करके और रिटर्न कर देंगे ELL। ठीक है, अब फटाफट से कोड करके देख लेते हैं क्या होने वाला है। एक मैप बना लेते हैं ऑफ इंटीजर ऑफ कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, इसका नाम मैप ही रख देते हैं, न्यू हैश मैप फॉर char c in words 0 डॉट टू char array। इस पे आइटरेट करके हम निकाल लेंगे कैरेक्टर्स का काउंट क्या है। मैप डॉट पुट c कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट c कॉमा 0 +1। इस लाइन से क्या कर रहे हैं कि अगर उसमें कोई कैरेक्टर जो c है वो प्रेजेंट है तो उसका काउंट +1 करके इसमें वापस से पुट कर देंगे, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो फिर 0 उसका काउंट समझ के और +1 करके पुट कर देंगे। अब आइटरेट करेंगे फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू वर्ड्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। इसमें फिर से एक मैप बनाएंगे, यही पूरी सेम चीज़ कॉपी कर देते हैं, उस मैप का नाम टेम्प कर देंगे। तो बेसिकली ये आगे के वर्ड्स के लिए जो हमने मैप बनाया हुआ था वो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर char c in map dot keyset map dot put c comma math dot min of map dot get c comma temp dot get और default c comma 0। जो भी मिनिमम होगा वो इस मैप में पुट कर देंगे। अब लास्टली एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं आंसर नाम का, न्यू अरे लिस्ट। फिर से सेम ये फॉर लूप कॉपी कर लेते हैं की सेट वाला। ये मैप डॉट पुट वाली लाइन नहीं आएगी, इसकी जगह एक फॉर लूप आएगा, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 i लेस देन मैप डॉट गेट c i प्लस प्लस आंसर डॉट ऐड स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ हमारा जो करंट कैरेक्टर है c। तो जितनी भी बार c आ रहा होगा इस हैश मैप में, that is the number of times that letter is common between all the words, वो इस लूप से ऐड हो जाएगा आंसर लिस्ट में, और फिर हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके कुछ गलती हो गई है। ओके मैंने यहाँ पे वर्ड 0 ही ले लिया है, इसकी जगह i लेना था, इसलिए हो रहा था। ओके अभी सही आ रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। और ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल if you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.